दोस्तों, आज की कहानी है किटी पार्टी पर। दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। देखिए सास पर क्या असर होता है इस किटी पार्टी का। शहर के पोश इलाके में बने वृंदावन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 में सुबह की शुरुआत ही एक अजीब सी खामोश जंग से होती थी। फ्लैट का मॉड्यूलर किचन इस घर का सबसे हाई वोल्टेज एरिया था, जहां दो पीढ़ियां आमने सामने थी। एक तरफ थी घर की मालकिन शारदा देवी, उम्र 55 साल, सख्त उसूलों वाली, और जिनका मानना था कि रसोई पर सिर्फ उसी का हक है जो पीढ़ियों पुराने मसालों का सही गणित जानती हो। दूसरी तरफ थी उनकी नई नई बहू निष्ठा, उम्र 25 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी की डिजिटल मार्केटर, जो अपनी आज़ादी और आधुनिक जीवन शैली से समझौता करना नहीं जानती थी। रोज सुबह शारदा जी गैस पर पीतल की केतली चढ़ाकर कड़क अदरक वाली चाय उबालती, तो निष्ठा काउंटर के दूसरे कोने पर अपना इलेक्ट्रिक ब्लेंडर चलाकर झाग वाली आइस कॉफी तैयार करती। शारदा जी अक्सर तंज कसरती, बहू यहाँ विदेशियों वाला जाग पीने से शरीर में ताकत नहीं आती, इसके लिए माँ के हाथ की मलाईदार चाय चाहिए होती है। और निष्ठा मुस्कुराकर टाल देती, मम्मी जी अब जमाना बदल गया है, सुबह की शुरुआत थोड़ी तेजी और नए स्वाद से होनी चाहिए। लेकिन यह छोटी सी बहस तब गंभीर मोड़ ले लेती है जब दोपहर के खाने की थाली डाइनिंग टेबल पर सजती। कभी दाल में हींग कम होती तो कभी चावल थोड़े ज्यादा गल जाते, और शारदा जी के तीखे ताने निष्ठा के दिल पर सीधे तीर की तरह चुभते थे। निष्ठा अंदर ही अंदर कुढ़ती, पर अपने पति कबीर के खातिर चुपचाप सब सह लेती थी। देखिए कितनी आज की जनरेशन की बहुएं ऐसी भी होती हैं। कबीर अपनी माँ और पत्नी के बीच पिसता रहता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों की इस ठंडी जंग को कैसे रोका जा सके। कहानी में असली भूचाल तब आया जब एक शनिवार की शाम शारदा जी ने अपनी खास किट्टी पार्टी की मेजबानी इसी घर में रखने का फैसला किया। सहेलियों के बीच अपनी खास बनाए रखने के लिए, साख बनाए रखने के लिए शारदा जी ने शहर के सबसे महंगे कैटरर शाही खान पान को फोन मिला दिया और ऑर्डर बुक करने लगी। निष्ठा वहीं पास से गुजर रही थी घर में। उसने तब अपनी सास को यहाँ कहते हुए सुना कि घर की बहू को ककड़ी छिलना भी नहीं आता, बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। तो निष्ठा का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो गया था। उसने बिना एक पल गवाए फोन शारदा जी के हाथ से ले लिया और कैटरर का ऑर्डर कैंसिल करते हुए कड़े शब्दों में कहा, कैटरर को रद्द कर दीजिए मम्मी जी, कल की किट्टी पार्टी का सारा खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अगर सोसाइटी की एक भी महिला ने खाने की तारीफ नहीं की ना, तो मैं हमेशा के लिए इस रसोई में कदम रखना छोड़ दूंगी। शारदा जी ने इस चुनौती को व्यंग भरी हंसी के साथ स्वीकार कर लिया। मन ही मन सोच लिया कि कल कलई खुलते ही बहू का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। इस बहू और सास की जंग में कौन जीतता है कौन हारता है। अगले ही दिन रविवार की दोपहर पूरा घर किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। निष्ठा ने कमर कस ली थी। उसने माइक्रोवेव से लेकर ट्रेडिशनल कढ़ाई तब तक संभाल रखा था। वह एक साथ शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और डेजर्ट में बादाम का हलवा तैयार कर रही थी। रसोई से उठने वाली मसालों की वह भीनी भीनी और सौंधी खुशबू
धीरे धीरे पूरे लिविंग रूम तक फैलने लगी। दोपहर ठीक 1 बजे किट्टी पार्टी की 8 महिलाएं आ गई, डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शारदा जी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। जैसे ही महिलाओं ने पहला निवाला मुंह में रखा, वैसे ही हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर एक साथ आवाज गूंजी। सोचिए दोस्तों, सास के दिल में कितनी घबराहट होती होगी तभी कि क्या होगा, किट्टी पार्टी के लोग क्या कहेंगे। तभी वहां से आवाज आई, वाह शारदा जी, आज तो मजा ही आ गया। ऐसी शाही दाल मखनी और मुंह में घुल जाने वाला कोफ्ता हमने 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। कौन सा नया शेफ रखा है आपने? शारदा जी उस समय शर्म और गर्व के बीच झूल रही थी। उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया था कि बहू ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी उस शकीर्ण सोच पर पछतावा भी हो रहा था जो उन्होंने कल तक निष्ठा के प्रति रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर गहरी नींद में था। रसोई घर की लाइट अभी भी जल रही थी। निष्ठा थकी हुई हालत में स्लैब पर रखी जूठे बर्तनों को समेट रही थी। उसकी आंखें नम थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सास ने मेहमानों के सामने उसकी पीठ तक नहीं थपथपाई। वह बहुत उदास थी। तभी अचानक पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर आकर टिका। उसने मुड़ कर देखा तो सामने शारदा जी खड़ी थी, जिनके हाथ में एक गिलास गुनगुना दूध था और चेहरे पर वह सख्त तेवर गायब थे। शारदा जी की आंखें भी नम थी। उन्होंने आगे बढ़कर निष्ठा को अपने गले से लगा लिया और भरे गले से बोली, मुझे का माफ कर दे मेरी बेटी। आज तूने साबित कर दिया कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। मैंने अपने अहंकार में एक बेहतरीन बेटी के हुनर को कम आंक लिया था। निष्ठा का सारा गुस्सा और थकान पल भर में गायब हो गए। उसने अपनी सास को कसकर गले लगा लिया। उस सुनसान रात में रसोई का वह कोना गवाह बना कि कैसे 2 अलग अलग पीढ़ियों के अहंकार पिघलकर हमेशा के लिए एक गहरे अपनेपन और मिठास में बदल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें यह भी सीख देती है कि हर माँ को अपनी बेटी को सब किचन का काम, सब खाना बनाना सिखाना ही चाहिए। भले आगे उसकी शादी बहुत ही बेहतरीन घर में हो, जहाँ खाना बनाने की ज़रूरत ना पड़े, रखा हो, रसोइया रखा हो, लेकिन फिर भी यह हुनर हर लड़कियों में होना चाहिए कि कभी भी वह अपने परिवार का सर नीचा ना दिखा सके। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे नई नोटिफिकेशन कहानी की आप तक पहुँचे। धन्यवाद।